तो अपन सबसे पहले जानकारी लेंगे राजस्थान के धरातल का निर्माण। धरातल का निर्माण। अब देखो दोस्तों, ये धरातल का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन इसके भौतिक स्वरूपों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो यहाँ मैं आपको इतना सा बता सकता हूँ कि आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व, 60 करोड़ वर्ष पूर्व दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर एक दृढ़ भूभाग था। कहने का मतलब जो ये हमारी धरातल है, इस धरातल पे एक ही दृढ़ भूभाग था, कठोर भूभाग था, और इस भूभाग को हमने उस समय पेंजिया कहते थे। इस भूभाग को क्या कहते थे? एक दृढ़ कठोर भूभाग को पेंजिया के नाम से जानते थे, पेंजिया। और इस दृढ़ कठोर भूभाग के चारों ओर जो पानी की स्थिति बनी हुई थी, इस पानी की जो ये चारों ओर पानी फैला हुआ था, इस पानी को या इस महासागर को, जिसे हम पेंतालासा के नाम से जानते थे, पेंतालासा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि पृथ्वी जब भी आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व की अगर स्थिति की ज्योग्राफी के आधार पर बात की जाए तो पृथ्वी एक गोलाकार तो थी, परंतु उसमें जो दृढ़ भूभाग था वो भूभाग एक ही भाग था जिसको पेंजिया के नाम से जानते थे, और उस पेंजिया के चारों ओर जो पानी की जल की स्थिति बनी हुई थी उसे हम पेंतालासा महासागर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कालांतर जैसे जैसे समय बीतता गया और समय के बाद में इस पृथ्वी का हलचल होने के कारण से जो ये पेंजिया महाद्वीप था, ये पेंजिया महाद्वीप दो भागों में विभक्त हो गया और पृथ्वी की स्थिति में इस तरह से इसके दो भाग बन गए। एक ऊपर वाला भाग बन गया, एक नीचे वाला भाग बन गया। अब ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को जब ये टुकड़े हुए तो इनके अलग अलग नाम थे। एक का नाम था अंगारा लैंड और एक का नाम था दोस्तों गोंडवाना लैंड। तो ऊपर वाले भाग को तो अंगारा लैंड के नाम से जाना गया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया, गोंडवाना लैंड। और जो इसके पानी की जो ये पेंतालासा महासागर था, ये पेंतालासा महासागर भी इस तरह से डिवाइडेशन हो गया इसका, क्योंकि दो टुकड़ों में डिवाइडेशन पृथ्वी के होने के बाद इसकी भी इस तरह से जल की आकृति बन चुकी थी। और इस महासागर को उस समय अर्थात इन दोनों जो द्वीप कह सकते हो या महाद्वीप कह सकते हो या भूखंड के टुकड़े कह सकते हैं, इन दोनों के मध्य जो पानी की स्थिति थी, उस पानी की स्थिति को उस समय महासागर के नाम से जाना जाता था। 33 महासागर, 33 महासागर सागर के नाम से जाना गया दोस्तों। तो ये जानकारी अपने को रखना बहुत ही आवश्यक है। तो ये प्राचीन सागर था 33 महासागर, जिसको आज अपन प्राचीन महासागर की श्रेणी में रखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से आगे बात आती है तो मैं आपको यहीं पर दो चीजें और बता दूं। जो ये 33 महासागर था, ये 33 महासागर की जो कालांतर में स्थिति बनती थी, वो उस समय का जो युग कहा जाता था वो था कार्बोनिफेरस या तरते अल्पाइन युग, जिसको अपन कहते हैं, तो उस नाम से भी इसको जाना जाता था। दोस्तों, आगे जाकर कालांतर में जो अंगारा लैंड के हिस्से थे, इससे अंगारा लैंड से एशिया महाद्वीप, मैं आपको इधर समझा दूं, अंगारा लैंड से दोस्तों एशिया महाद्वीप, एशिया, साथ ही यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों का निर्माण हुआ, क्योंकि इनके भी विभाजन हो गए पृथ्वी की हलचल के कारण से। अंगारा लैंड के भी विभाजन होकर इस तरह से 3 टुकड़ों में विभक्त हो गए। साथ ही दोस्तों गोंडवाना लैंड है, इसके भी टुकड़े हुए थे और इनके टुकड़ों को जो खंड बने थे उन खंडों को कहा गया था दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद में दोस्तों अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एक खंड था दोस्तों जो अंटार्कटिका। इस तरह से
4 भूखंडों में ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा विभक्त हुआ और अंगारा लैंड का हिस्सा इन 3 खंडों में विभक्त हुआ, जो वर्तमान के 7 महाद्वीप बन जाते हैं अपने। और साथ ही जो ये 33 महासागर था, ये वर्तमान में 5 महासागरों के रूप में विभक्त हो चुका है, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से इनके भी 5 डिवाइडेशन हुए और 7 महाद्वीप ये बन गए थे दोस्तों। तो इस तरह से पृथ्वी की स्थितियां बनी। अब आगे जाकर क्या हुआ कि जब ये गोंडवाना लैंड की कुछ छोटी छोटी जो प्लेटें थी और अंगारा लैंड की जो कुछ छोटी प्लेटें थी, ये आपस में अपने बड़े भूभाग से हटकर पानी पे तैरती हुई ये एक भाग से दूसरे भाग की ओर आकर्षित होने लगी और धीरे धीरे जाकर ऐसी स्थितियां बन चुकी थी कि जिसमें ये प्लेट जो इसकी गोंडवाना लैंड की छोटी सी जो प्लेट थी, वो प्लेट यहाँ से खिसकते हुए अंगारा लैंड की प्लेट के साथ में सेट हो जाती है। और अंगारा लैंड की प्लेट के साथ में जो सेट हुई होने वाली जो प्लेट थी, वो दोस्तों हमारे भारत की ही प्लेट थी। तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत या राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। ध्यान रहना कि अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष हमारे भारत में नहीं है। भारत और राजस्थान में दोनों में ही किसी प्रकार का अवशेष नहीं है। जो भी राजस्थान का निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड से हुआ है और भारत का जो भी निर्माण हुआ है वो भी गोंडवाना लैंड से हुआ है। हालांकि कुछ जो भूभाग है, रेतीला भूभाग है भारत के अंदर या राजस्थान के अंतर्गत, वो 33 महासागर का बना हुआ है दोस्तों। तो ये भी आपको जानकारी रखनी है, महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताना जरूरी समझा। अब दोस्तों मैं यहीं पे आपको अभी और कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूँ जो भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको इतना सा बता देता हूँ यहाँ, ज़्यादा शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में ही, कि राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंड। तो राजस्थान का जो धरातल का निर्माण हुआ था वो प्राचीनतम भूखंड अपने को समझ में आया, गोंडवाना लैंड से हुआ था। गोंडवाना लैंड से इसका निर्माण हुआ था। साथ ही दोस्तों जो गोंडवाना लैंड था वो किसका हिस्सा था? पेंजिया महाद्वीप का हिस्सा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पेंजिया। तो ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी मैंने आपको चित्र के आधार पर समझाया। तथा विश्व के प्राचीनतम सागर जो 33 महासागर था, उससे भी हमारे राजस्थान का निर्माण होता है। 33 महासागर से भी, महासागर से जो इससे भी राजस्थान का निर्माण होता है दोस्तों, क्योंकि जो रेतीला भाग है, रेतीला या मरुस्थल वाला जो भाग है, उसका निर्माण 33 महासागर से ही होगा। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो अपन इसको शॉर्ट में इस तरह से भी कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड जो पेंजिया का हिस्सा था, इससे दोस्तों हमारे पास में राजस्थान में दो भाग डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक तो अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों की श्रेणी में आती है। साथ ही अपन ये भी कह सकते हैं भारत की सबसे प्राचीन जो पहाड़ी है वो अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और गोंडवाना लैंड से इसका जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो हिस्सा था वो था दोस्तों यहाँ अपने राजस्थान में 9.3%। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही हाड़ौती का पठार और हाड़ौती के पठार का जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वो है दोस्तों 9.6%। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं टोटल जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वह है अपने पास में 18.9%। तो राजस्थान के अंतर्गत जो इस्तेलाह करती है या राजस्थान का जो धरातल का निर्माण हुआ था उसमें गोंडवाना लैंड का हिस्सा कितना है? 18.9%। ये आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। कुल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है या कुल राजस्थान का जो धरातल है, उस धरातल में गोंडवाना लैंड का 18.9% भूभाग है। इसी प्रकार से दोस्तों 33 महासागर की भी अगर बात करें तो 33 महासागर में देखिएगा, 33 महासागर से राजस्थान का जो निर्माण हुआ था उसमें दो स्थितियां बन जाती है। एक तो पश्चिमी रेतीला मैदान, और जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसको दोस्तों वर्तमान में अपन थार का मरुस्थल कहते हैं, मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, ये आपको सभी को पता है। इसे ये लगभग 33 महासागर का जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, थार का मरुस्थल है,
ये लगभग राजस्थान में 58% है दोस्तों, ध्यान रखना, लगभग 58%। 33 महासागर से निर्मित है ये जो थार का मरुस्थल है, जो राजस्थान में नहीं, केवल राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि थार का मरुस्थल पाकिस्तान में भी है कुछ मात्रा में पंजाब में भी है और कुछ मात्रा में गुजरात में भी है और अधिकतर राजस्थान में है। तो ये केवल 58% तो अपने राजस्थान में ही 33 महासागर से निर्मित है। इसी प्रकार से पूर्वी जो मैदानी भाग है राजस्थान के, वो भी 33 महासागर से ही निर्मित थे दोस्तों, वो है 23.3%, अर्थात कुल धरातल के 23.3% 33 महासागर से ही पूर्वी मैदानों का निर्माण हुआ। अगर टोटल बात की जाए तो अपन ये कह सकते हैं टोटल 81.3% जो राजस्थान का निर्माण हुआ है धरातल का, वो 33 महासागर से हुआ है। तो ध्यान रखना, 33 महासागर से राजस्थान के धरातल का निर्माण दोस्तों 81.3% हुआ है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरएस के एग्जाम तक में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये मैंने सामान्य जानकारी आपको दी है। अब दोस्तों अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ सामान्य शब्दों की और मैं आपको चर्चा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो अपने पास में यहाँ पे जो पर्वतमाला जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप का जो निर्माण हुआ था या धरातल जो बना था, उसमें सबसे पहले किन किन का निर्माण हुआ वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ था राजस्थान में। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था दोस्तों? पर्वतमालाओं का, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण हुआ था, पठारी भाग का निर्माण हुआ था। ये नंबर 2 है। पहले नंबर में पहले राजस्थान का धरातल बन रहा होगा तो उस समय पहले पर्वतमाला ही थी, फिर उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण हुआ जब गोंडवाना लैंड की प्लेटें चिपक रही थी या प्लेटें खिसक रही थी, तो उस समय ऐसी स्थितियां बनी हुई होगी भूगोलवेताओं के अनुसार। इसके बाद में दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ था, पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इनका क्रम भाग का निर्माण हुआ था। और इसके बाद में सबके बाद में जो अपना मरुस्थल है, मरुस्थल प्रदेश का निर्माण हुआ था, जिसको अपन थार का मरुस्थल कहते हैं। ये 33 महासागर, इसका सबसे बाद में निर्माण हुआ था राजस्थान के भौतिक धरातल जो राजस्थान की स्थिति बनी हुई है उसमें। तो ये चीजें भी अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका क्रम याद रखना अपने लिए अति आवश्यक है। साथ ही दोस्तों में यहाँ पे भौतिक प्रदेशों को शब्दावली की दृष्टि से अगर बात की जाए तो राजस्थान में शब्दावली की दृष्टि से भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये भी मैं आपको नाम लिखकर ही केवल ज्यादा डिटेल ना बताते हुए समझा दूं। तो शब्दावली की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, 3 भागों में। और जो ये 3 भाग थे दोस्तों, उनमें से पहला भाग था मरु। पहला भाग कौन सा था दोस्तों? मरु। अब मरु का शाब्दिक अर्थ होता है मरुस्थल। मरुस्थल, मरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मरुस्थल। तो ये मरुस्थल वाला भाग था। नंबर 2 है शाब्दिक रूप में मेरु, और मेरु का मतलब होता है दोस्तों पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। इसका निर्माण हुआ या 3 भागों में जो शब्दावली के अर्थ थे। और तीसरा था माल, और माल का मतलब होता है दोस्तों पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। तो ये ज्योग्राफी शब्द हैं जिनकी अपने को आवश्यकता पड़ती रहती है और इनके बारे में भी अपने को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। साथ ही में अब आपको भौगोलिक प्रदेशों का जो निर्धारण हुआ राजस्थान में, उसके इतिहास के बारे में भी आपको हल्की सी जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सर्वप्रथम जो भौगोलिक प्रदेशों का निर्माण हुआ था, सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण
तो सर्वप्रथम जब भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया जा रहा था वैज्ञानिकों के द्वारा या भूगोलवेताओं के द्वारा, तो उनमें सबसे ज्यादा अपने राजस्थान के लिए नाम निकल कर आता है प्रोफेसर, ध्यान रखना दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है वीसी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, वीसी मिश्रा इसका नाम निकल कर आता है दोस्तों। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल एक पुस्तक लिखी थी इसने, राजस्थान का भूगोल 1966-68 में यह पुस्तक लिखी थी, राजस्थान का भूगोल। ध्यान रखना पुस्तक का नाम भी राजस्थान का भूगोल। ये किसकी पुस्तक थी दोस्तों? प्रोफेसर वीसी मिश्रा की पुस्तक थी। और इस पुस्तक में जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश थे उन भौगोलिक प्रदेशों को 7 भागों में या 7 भौगोलिक प्रदेशों में इसको विभक्त किया था। 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया था। तो यहाँ पे आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सर्वप्रथम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है? तो 7, ये ध्यान रखना, और वो भी प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार। तो ये आपको ध्यान रहे। दूसरी बार जब इसका वर्गीकरण हुआ था दोस्तों, तो वर्गीकरण में जलवायु के आधार पर किया था। दूसरी बार का जो वर्गीकरण हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? जलवायु के आधार पर। और जलवायु के आधार पर जो वर्गीकरण किया था वो उसका नाम था भूगोलवेता का नाम SK सेन। इसने इसका वर्गीकरण किया था और इसने 3 भागों में इसको विभक्त किया था राजस्थान को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अक्सर ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको ये रह जाएगा। परंतु राजस्थान का जो वर्तमान अपन भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं या भौतिक विभाग जो पढ़ते हैं, ये भौतिक विभाग राजस्थान के जो उच्चावच या राजस्थान की अपने कह सकते हैं स्थिति के आधार पर 4 भागों में सामान्य रूप से स्थलाकृतियों के रूप में बांटा गया है। तो हम जो भी अध्ययन करेंगे वो 4 भागों में भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब दोस्तों भौतिक स्वरूप है राजस्थान का वो 4 भागों में है। इसका कितने भागों में डिवाइडेशन हुआ है? 4 भाग। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं इनका मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूँ, फिर इनकी अपन डिटेल से जानकारी लेंगे। सबसे पहला भाग है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसे दोस्तों आप इस नाम से भी बोल सकते हो, पश्चिमी रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल, इस नाम से भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? तो ये भी आपको ध्यान रह जाएगा। दूसरा जो हम डिवाइडेशन पढ़ेंगे, जो 4 बनाए थे उनमें से दूसरा, और दूसरे डिवाइडेशन को क्या कहा गया था दोस्तों, वो देखिएगा। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश या आप अरावली पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हो। और जो तीसरा डिवाइडेशन था जिसको अपन पढ़ेंगे, किन्हें हम 4 भागों में पढ़ेंगे, और तीसरा था पूर्व का मैदानी भाग। ये तीसरा डिवाइडेशन रहेगा जिसको अपन पढ़ेंगे। और चौथा जो डिवाइडेशन रहेगा दोस्तों, दक्षिणी या दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। ये राजस्थान के भौतिक स्वरूप के रूप में अपने को इन 4 भागों का वर्णन करना है। 4 भागों के बारे में डिटेल से समझनी है दोस्तों। मैं प्रत्येक भाग की एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें से पहले भाग की वीडियो तो मैं इसी वीडियो के अंतर्गत रखूंगा, फिर बाकी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग की वीडियो अलग अलग आपको अपलोड के रूप में प्राप्त होगी। और दोस्तों जो नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो उनको समय समय पर हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले अपन अगर ये जो 4 भाग पढ़े हैं इनके भौतिक स्वरूप के मानचित्र में भी अगर देखें तो हल्का सा मानचित्र के अंतर्गत समझ लेते हैं, जिससे अपना कंफ्यूजन क्लियर हो जाए।
ये मैं आपको समझाने के लिए एक मानचित्र बनाया है। आप ऐसा ना समझे कि ये मानचित्र गलत सही नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपने को केवल समझना है। ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, और जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है इससे ऊपर वाला कौन सा है, पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान। और जो ये पश्चिमी रेतीला मैदान है ये दोस्तों 33 महासागर से निर्मित हुआ था। तो ध्यान रखना 33 महासागर से, ठीक है, 33 महासागर से राजस्थान में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद में दूसरा जो भाग है अपना वह है अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। और इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो गोंडवाना लैंड से हुआ था। किससे हुआ था इसका निर्माण, गोंडवाना लैंड से, ध्यान रखना गोंडवाना लैंड से। और यहाँ से ये जो ये अपन ये दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार छोड़ सकते हैं। और इस पठारी भाग को छोड़ने के बाद में जो ये मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ था, मैदानी भाग, मैदान, ये भी किससे हुआ था, 33 महासागर से। तो ध्यान रखना 33 महासागर से। और जो ये पठारी भाग है, इस पठारी भाग का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो किससे हुआ था, गोंडवाना लैंड से, पठारी भाग, पठारी भाग। तो ये अपन ने 4 भाग अभी पढ़े भी थे, चारों भागों के बारे में मैंने मानचित्र में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले अपन राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान की चर्चा करते हैं, या अपन ये कह सकते हैं